तो बच्चा लोग कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, क्या बात है। वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360 राइट। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि एसिड बेसिस सॉल्ट का जो चैप्टर है उसमें एसिड अलग पढ़ाएंगे, बेस अलग पढ़ाएंगे एंड सॉल्ट अलग पढ़ाएंगे। तो एसिड तो पढ़ा दिया था, इंडिकेटर्स भी पढ़ा दिए थे राइट। एंड हमने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि बेसिस का हम एक नया लेक्चर लेकर आएंगे। तो हम आ गए हैं बेस का नया लेक्चर आपके सामने लेकर। ओके, तो आप भी पेन पेपर उठा लीजिए जैसे कि मैंने उठा रखा है राइट, एंड पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चा लोग उससे पहले हमें थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। तो बच्चा लोग पहले समझ लो, उसके बाद लिखना स्टार्ट करना। ओके, तो आज है हमारा नया लेक्चर ऑन चैप्टर 2 केमिस्ट्री एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिस। क्या टॉपिक है बच्चा लोग? बेसिस। तो बेसिस के बारे में सिंपल सी एक बात मैं आपको पहले बता दूं बेसिस के बारे में। अब क्या है ना, कभी कभी कैमरा आउट ऑफ फोकस चला जाता है तो हमें इस रिमोट का इस्तेमाल करना पड़ता है राइट, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। अब होता क्या है बच्चा लोग, बेसिस जो होते हैं ना वो केमिकल अपोजिट्स होते हैं एसिड्स के। मतलब जैसा एसिड बिहेव करेगा ठीक उसका अपोजिट बिहेव करता है बेस। ठीक एग्जैक्टली अपोजिट बिहेव करेगा। कैसे? ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मैं ये बाद में बताऊंगा, पहले ये बता देता हूं आपको। व्हाट डू व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन? क्या कॉमन होता है? जितने भी बेस आपको मिलेंगे ना बच्चा लोग, जितने भी बेस आपको मिलेंगे, जैसे NaOH ले लीजिए, KOH ले लीजिए, NH4OH ले लीजिए, MgOH होल ट्वाइस ले लीजिए, CaOH होल ट्वाइस ले लीजिए, सब में आपको एक चीज कॉमन मिलेगी, OH 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 OH। तो बच्चा लोग यही है, यही आपका सत्य है कि जितने भी बेस है उसमें क्या होते हैं? OH नेगेटिव आयंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चा लोग? OH नेगेटिव आयंस। तो देखिए यही, इसीलिए जब एसिड और बेस आपस में टकराते हैं तो HOH के साथ कंबाइन होकर H2O बना देता है। That's why we studied a property of base like acid and base. Acid plus base gives salt plus water. That property is common in acid and bases both, right? So H plus OH negative ions will give water. तो OH नेगेटिव आयंस सारे बेसिस में पाए जाते हैं। एंड एसिड में क्या पाया जाता था बच्चा लोग? H प्लस आयंस। ठीक है, तो जस्ट इसका अपोजिट होता है। तो आप यहां पर देख भी सकते हैं कि जो हमने एग्जांपल लिया है वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब पानी में मिलाते हैं तो Na अलग, OH नेगेटिव आयंस अलग। ओके, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो बात की बातें हैं। लेकिन आप छोटी मोटी बातें भी कर लेते कि बेस आखिरकार करना क्या चाहता है। तो बेसिस का जो टेस्ट होता है ना बच्चा लोग, वो बिटर होता है। बिटर मतलब समझे? अरे भैया, अब बेकिंग पाउडर अलग होता है और बेकिंग सोडा अलग होता है। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है। तो गलती से कभी किसी ने भटूरा बनाते वक्त, ठीक है, बेकिंग सोडा यूज कर लिया तो उसका जो टेस्ट आएगा वो कड़वा आएगा, बिटर, राइट, बिटर टेस्ट आएगा। तो इसीलिए इसका जो टेस्ट होता है बच्चा लोग बिटर होता है। कि सर आपको कैसे पता? तो सर ने टेस्ट किया है इसलिए पता है। आप भी करेंगे आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, एंड दीज आर केमिकल अपोजिट्स ऑफ एसिड। अभी बताया मैंने, ये तो बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, बट सारे बेसिस में एक चीज कॉमन पाई जाती है, वो होती है OH नेगेटिव आयंस। NaOH gives Na plus OH नेगेटिव आयंस। सब में ही मिलेगा, COH होल ट्वाइस, MgOH होल ट्वाइस, राइट। ये जितने भी बेसिस है NH4OH, सब में आपको OH नेगेटिव आयंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो आगे बढ़े। तो अब यहीं से फिर वही कहानी आती है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। आपको वो याद है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, सॉरी वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज होकर क्या बनाएगा? कंप्लीटली आयोनाइज होकर, कंप्लीटली आयोनाइज होकर H प्लस आयंस देगा, राइट। एंड यहां पर सेम वही कहानी है कि स्ट्रॉन्ग बेस उसे कहेंगे जो लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करे जब उसे पानी में मिलाया जाए। दैट मीन्स इट कंप्लीटली डिसोसिएट्स और आयोनाइजेस द वाटर विद OH नेगेटिव आयंस। तो अपने जो पूरे OH नेगेटिव आयंस दे देता है उसे आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, वीक बेस क्या होता है? लेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, वही जो पार्शियली आयनाइज हो या पार्शियली डिसोसिएट करे अपने OH नेगेटिव आयंस को। ठीक, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, इसी को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो एज एन एंटासिड यूज होता है। एंटासिड का मतलब
एसिडिटी को क्योर करने वाला, पेट में एसिडिटी हो जाती है उसको क्योर करने वाला, NH4OH, NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे कमजोर है। मतलब जब भी आप इसको पानी में मिलाएंगे तो क्या करेगा, पानी में मिलाते ही अपने OH नेगेटिव आयंस बहुत कम डिसोसिएट करेगा। तो पानी में मिलाने से याद आया बच्चा लोग, यहाँ पर भी तो NH4OH को हमने पानी में मिलाया था, तो बेस को अगर पानी में मिलाया जाए, बेस प्लस वाटर इज कॉल्ड एल्कली, बेस प्लस वाटर कॉल्ड एल्कली। जब किसी बेस को पानी में मिला दिया जाता है तो जो बनता है एक्वस सॉल्यूशन बेस का, उसे एल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा लोग, एल्कली, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है हमारा वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सबसे पहली प्रॉपर्टी बिटर टेस्ट, कड़वा होता है इनका टेस्ट। फील सोपी टू टच, कभी बेकिंग सोडा को या बेकिंग पाउडर को टच कीजिएगा एकदम साबुन जैसा फील होता है, यहाँ तक कि साबुन भी बेस ही तो है ना। अब ये थोड़े कि रिन से नहा लेंगे तो हमारी भी एकदम है, मैं काला हूं तो गोरा हो जाऊंगा, राइट। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अपने आप पे रेसिस्ट कमेंट तो मैं कर ही सकता हूँ, मुझ पे कौन कोई केस करने जाएगा, राइट। और इंडिया में देखो फर्क भी नहीं पड़ता, है ना। इंडिया में तो भाई बहन एक दूसरे को काला करुआ पता नहीं क्या क्या बुलाते रहते। अमेरिका होता तो अब तक केस हो जाता, है ना। तो फील सोपी टू टच, राइट। तो हम डिटॉल इटॉल से नहाते हैं, मजा आ जाता, राइट। एक दिन मैंने डव से नहा लिया था, स्किन पूरी सॉफ्ट हो गई थी, ठीक है। एक दिन तो पियर्स से नहा लिया था, जिससे बच्चे नहाते हैं, मजा ही आ जाता भाई साहब उस साबुन से नहाओ तो। रेड लिटमस टू ब्लू, एंड जितने भी बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट करते हैं बच्चा लोग, ब्लू में। ये प्रॉपर्टी तो हमने ना जाने का शुरू में ही पढ़ ली थी, शुरू में ही पढ़ ली थी बच्चा लोग। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चा लोग कि जितने भी आपके ये बेसिस पाए जाते हैं ना, वो सिर्फ मोल्टन स्टेट, मतलब उसको पानी में मिलाकर सेमी लिक्विड फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में होगा तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ओके। एंड अब ये तो खैर छोटी मोटी बातें हैं, तो इन पे तो इतना कुछ खास आया नहीं बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए मैं, ठीक है, आप चाहें तो थोड़ा सा कम ध्यान दें तो भी चलेगा। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ना, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, राइट। पहली बात, जो सारे बेसिस होते हैं या जो सारे मेटल्स होते हैं वो सबके साथ रिएक्ट करते नहीं, और करते भी हैं तो हाइड्रोजन गैस भी बहुत रेयरली प्रोड्यूस होती है। तो NaOH के साथ दो ऐसे मेटल हैं जो रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, H2H2। There are only few metals, or you can say there are only two metals, zinc and aluminium, which react with a base to produce hydrogen gas. And how the hell we know that this is hydrogen gas, right? Just take a burning candle to the test tube and the gas will burn with pop sound. That means this is hydrogen gas. याद करो, आपको ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों के टेस्ट बताए थे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ऑक्सीजन it supports fire or flame, okay. So now NaOH is a base, sodium hydroxide, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है बच्चा लोग, बेस होता है। जिंक एक मेटल होता है, तो जिंक जब इसके साथ रिएक्ट कराता है तो बनता है Na2ZnO2, जिसको आप कहते हैं सोडियम जिंकेट। क्या कहते हैं बच्चा लोग, सोडियम जिंकेट, नाम याद रखिएगा। और फॉर्मूला भी Na2ZnO2, दोनों ही बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, दोनों ही। एंड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, NaLO2, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट। तो ऐसे ये दो मेटल्स हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। NaOH प्लस Zn, Na2ZnO2 प्लस H2, NaOH प्लस Al, NaLO2 प्लस H2, दैट्स इट, ओके। याद रहेगी ये बात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं हट जाता हूं फ्रेम से, पॉज करके लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी तो मैंने ना जाने कितनी बार आपको बता दी, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर। जरूरी नहीं कि यही बने, आप CaOH होल ट्वाइस ले लीजिए तो CaCl2 प्लस H2O बन जाएगा, राइट। इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहलाता है, क्योंकि जो बेस है वो एसिड को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देता है, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। H प्लस और OH नेगेटिव आयंस मिलकर पानी बना देते हैं। पेट में भी यही कहानी होती है, तो इससे छुटकारा पाने के लिए अब जब आपको एसिडिटी हो जाती है, राइट, तो आप इनो यूज करते हैं, इनो, सॉरी ऊनो नहीं, ऊनो तो खेलने की चीज है, इनो। एंड इनो में क्या होता है, बेकिंग सोडा ही होता है, और यू कैन से बेकिंग पाउडर NaHCO3, NaHCO3 का यूज होता है, विच एक्ट एज एन एंटासिड। अब एंट एसिड क्या होता है बच्चा लोग,
अब जैसे वायरस को मारने के लिए एंटीवायरस होता है ना, तो एसिड को किल करने के लिए एंट एसिड आता है, ठीक है। अब इसे एंट एसिड पढ़ते हैं या एंटासिड पढ़ते हैं, मैं आज तक खुद कंफ्यूज हूँ, राइट। इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, आई डोंट नो व्हाट टू से, एंट एसिड और एंटासिड, राइट। तो वायरस के लिए एंटीवायरस, उसी के लिए एसिड के लिए एंट एसिड, ओके। तो वो जो इनो होता है वो एंट एसिड का काम करता है आपके पेट में, वो बेस होता है, एसीएल के साथ जाके रिएक्ट करता है, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट प्लस वाटर बना देता है और आपको रिलीफ मिल जाता है, ओके। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट आता है नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। नॉन मेटल ऑक्साइड, तो बच्चा लोग यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया, कार्बन एक नॉन मेटल है और उसके साथ ऑक्सीजन ने बॉन्ड बना रखा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है और उसके साथ एक बेस CaOH होल ट्वाइस लिया, तो क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, ये लाइम वाटर, ये लाइमस्टोन प्लस H2O। तो यहां से देखो सेम ही तो प्रॉपर्टी है, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। तो दिस प्रूव्स नॉन मेटल ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटल ऑक्साइड्स का एसिड नेचर कैसा होता है बच्चा लोग, एसिडिक, और मेटल ऑक्साइड का क्या होता है, बेसिक। ये बात भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाई थी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहां पर आपका फाइनल टॉपिक आता है बेसिस का, यूजेस ऑफ बेसिस, कि बेसिस का यूज कहां कहां होता है। तो सबसे पहले बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। NaOH साबुन बनाने में, पेपर बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में। अभी साबुन बनाने का जो प्रोसेस है वो आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे, मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप खुद का साबुन घर पे बना सकते हैं, ओके, टेंशन नहीं लेना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक होता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ब्लीच समझते ना लोग, चेहरे पे भी ब्लीच कराने, ठीक है, डीकलराइजिंग एजेंट होता है, कलर निकाल देता है, चेहरों पे भी लोग ब्लीच वगैरह कराते हैं ना, राइट, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, ये भी एक कमजोर है, एज एन एंटासिड यूज होता है, अभी बता रहा था मैं एंटासिड के बारे में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा लोग, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या हो रहा है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज्ड एज एन एंटासिड, मतलब एसिडिटी को क्योर करने के लिए यूज होता है। फिर आता सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेकिंग सोडा बनाने में, ठीक, बेकिंग सोडा इसी को कहते हैं, इसी से बेकिंग पाउडर बनता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है हम आपको नेक्स्ट लेक्चर या जब हम आपको सॉल्ट्स पढ़ाएंगे तब बता देंगे, ओके। तो ये था आपका बच्चा लोग बेसिस, राइट, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, राइट, डिलीवर किया ना। तो यहीं से अब आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा सॉल्ट। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।